6 महीने में मृत्यु के 2 सटीक संकेत। आज आपसे 2 सटीक संकेतों की बात करता हूं। यदि ये किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो 6 महीने के अंदर अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। शास्त्रों में दिए गए संकेत हैं। तो अगर ये संकेत किसी में आते हैं तो उसे टालने का कोई भी उपाय नहीं है। और यदि आपसे कोई ऐसा कहता है कि मैं ऐसा उपाय कर देता हूं कि इन उपायों से मृत्यु टल जाएगी, तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, वो आपका शोषण कर रहा है। क्योंकि ये संकेत सिर्फ उसी में आते हैं जिसकी के मृत्यु 6 महीने के अंदर अंदर तय है। दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। ये संकेत सिर्फ जानकारी देने के लिए आते हैं, कोई अपना इलाज करवाने के लिए नहीं आते। बिल्कुल भी किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति के दिए गए संकेत हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी उपाय से कोई भी प्राकृतिक आपदा को टाला नहीं जा सकता। प्रकृति जो करती है वो करके रहती है। आपको दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे जो आपको उपाय देंगे कि आप ये कीजिए, आपका भविष्य सुधर जाएगा। और इन उपायों को बताने के एवज में आपसे अच्छी खासी फीस भी ले लेते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि कभी कोई ये क्यों नहीं बताता कि यहां बाढ़ आने वाली है या कि यहां कोई तूफान आने वाला है? नहीं, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बताता। अरे भाई, जब आपने अपने ज्ञान से यह बता सकते हो कि ये ग्रह खराब हैं, वो ग्रह की दशा ठीक नहीं चल रही, आप पूरे ग्रह के बारे में बता सकते हो, लेकिन अपने ग्रह के छोटे से हिस्से में आने वाले बाढ़ और तूफान के बारे में नहीं बता सकते। आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन ये दशा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की है कि उसे प्राकृतिक आपदा का पूर्वाभास नहीं होता। आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले सारे जंगली जीव जंतु वो एरिया छोड़कर चले जाते हैं। आपको गूगल की एक रिपोर्ट बताता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह कर लेता हूं कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गूगल की रिपोर्ट आपको बताता हूं। सांपों में किसी भी भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और सूक्ष्म हलचल को महसूस कर लेता है। भूकंप का एहसास होते ही सांप अपना बिल छोड़कर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि बिल भी ढह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर जानवर पृथ्वी से आने वाली तरंगों के आधार पर और हलचल की आवाज को सुनकर ही भविष्य के प्रति सतर्क हो जाने को आगाह करते हैं। श्रीलंका से याला नेशनल पार्क समुद्र तट के पास है, लेकिन सुनामी के हमले से पहले सैकड़ों हाथी, तेंदुए, बाघ, जंगली सुअर, हिरण और अन्य सभी जानवर उस नेशनल पार्क से भागकर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले गए, सुनामी आने से पहले ही। लेकिन सुनामी में आदमी सारे मारे गए थे। ऐसा सिर्फ सुनामी में ही नहीं बल्कि सभी प्राकृतिक आपदाओं में हुआ है। सभी जानवरों और पक्षियों को पहले से ही पता चल जाता है। जानवरों को कोई भविष्य बताने नहीं आता, जबकि आदमियों के पास तो भविष्य बताने वाले मौजूद हैं। फिर भी सिर्फ आदमी मारे जाते हैं। देखिए, वास्तव में ऐसा नहीं है कि तरंगों को महसूस करने की शक्ति सिर्फ जानवरों के पास ही मौजूद है। आदमियों के पास भी मौजूद है, बल्कि आदमियों के पास तो इतनी शक्तियां मौजूद हैं जिसका कि कोई हिसाब नहीं, जिसको हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है। हर मनुष्य कुंडलिनी शक्ति लेकर ही जन्मता है, परंतु सोई हुई अवस्था में। हम सभी के भीतर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में मौजूद होती है। प्रकृति की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है कि किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। सबके पास है, जन्म से ही। लेकिन उसे जगाना पड़ता है साधना से।
लेकिन आज का हमारा विषय वो नहीं है। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर यह संकेत जिनका अभी मैं ज़िक्र करूँगा, अगर आपको किसी में दिखाई पड़ जाएँ, तो किसी भी उपाय बताने वाले के चक्कर में नहीं फँसना। क्योंकि प्रकृति का नियति का फैसला टाला नहीं जा सकता। उसका निर्णय अंतिम निर्णय है, कोई ऑप्शन नहीं है। धैर्य रखने की ज़रूरत है और बचा हुआ जीवन सही से जीने की ज़रूरत है। बचा हुआ जीवन यदि साधना में लगाया जाए, तो वो सबसे उत्तम होता है। तो चलिए अपने विषय पर आते हैं। तो पहला जो संकेत है, वो है कि जिसकी मृत्यु आने वाले 6 महीनों में तय है और उसको कि किसी भी उपाय से टाला नहीं जा सकता है। देखिए, आप सबको ज़रूर मालूम होगा कि हमारे चारों ओर एक ऑरा होता है। हमारा ऊर्जा शरीर होता है, जो कि हमारे इस भौतिक शरीर के चारों ओर होता है। जो सिद्ध होते हैं, अवतार होते हैं, उनका ऑरा बहुत ही सघन होता है और वो आराम से दिखाई दे जाता है। जैसा कि आपने भगवानों की तस्वीरों में देखा होगा, लगभग सभी तस्वीरों में सिर के पीछे एक ऊर्जा का गोला दिखाया जाता है। दरअसल वो पूरे शरीर के चारों ओर होता है। जो ध्यान साधना में जितना गहरा होता है, उसका यह ऊर्जा शरीर उतना सघन हो जाता है और आराम से दिखाई देता है। वही ऊर्जा शरीर हम सभी के चारों तरफ होता है, उसे ही ऑरा कहते हैं। हमारा वो सघन नहीं होता तो वो दिखाई नहीं देता, पर ऑरा होता सभी का है। जो गहरे ध्यानी होते हैं, वो किसी का भी ऑरा देख सकते हैं, साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। लेकिन आजकल तो ऐसे डिवाइस भी आ चुके हैं, उनसे आप अपना ऑरा देख सकते हैं। उसे क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसमें ऑरा के सभी कलर्स दिखाई देंगे। यहाँ मैं आपको एक साधारण मानव का ऑरा और एक सिद्ध साधक का ऑरा दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो मृत्यु के 6 महीने पहले ऑरा के कलर्स बदलने शुरू हो जाते हैं। ऑरा निस्तेज होना शुरू हो जाता है। तो जिस दिन ऑरा के कलर्स बदलने शुरू हो जाएं, ऑरा निस्तेज होना शुरू हो जाए, उसके बाद सिर्फ व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बचे हैं और उसको कोई नहीं टाल सकता। ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम सटीक हैं और प्रकृति अपने नियम कभी भी किसी के लिए भी नहीं बदलती। दूसरे संकेत की बात कर लेते हैं। वो संकेत है कि उस व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देनी बंद हो जाती है। आपने त्राटक साधना के बारे में सुना हो, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। त्राटक साधना आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए की जाती है। उसमें प्रयास से अपने नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तो संकेत जानने के लिए हमें साधना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी तरह अपनी नाक को हमें देखने का प्रयास करना है। तो जिसको अपनी नाक दिखाई देती है, वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि कम से कम 6 महीनों तक उसका कोई चांस नहीं है। 6 महीने बाद वो व्यक्ति फिर से देख ले। ये शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसमें किसी तरह का कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों संकेत सिर्फ एक तरीका है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु को पहले से जान सकता है और अपना बचा हुआ जीवन साधना में लगाकर अपने जीवन का उच्चतम उपयोग कर सकता है।